रामपुर गांव में कई साल पुराना शिव मंदिर था। जब भी गांव पर कोई भी परेशानी आती तो इस मंदिर से रोशनी निकलती। इस रोशनी के सामने कभी कोई टिक नहीं पाता था। एक शाम को अचानक एक मुसाफिर आया। उसका नाम था सोहम। अरे भैया सुनो, मुझे ढोलकपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की इजाजत दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सोहम वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच से जाकर कहता है, सरपंच जी, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे ढोलकपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो इस समय मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका धन्यवाद। सरपंच सोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को सोहम सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उससे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे पीछे जाता है। क्या बात है सोहम, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हैं? मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी, इसीलिए मैं यहाँ आया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है, तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। कौन हो तुम? मैं सोहम हूँ। तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही यहाँ आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में ही इच्छाधारी नागिन और कुछ लोग सामने आते हैं। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। सोहम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना तुम। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर बहुत बड़ा संकट है। क्या संकट? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन अपनी दिव्य शक्तियों से एक शक्ति प्रकट करती है और सोहम को देती है और कहती है, इस पत्थर को अघोरी के कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। सोहम वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव वालों की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसा बोलते ही ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक ही गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सोहम ने तुमको पहले ही समझाया था। मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस नहीं दे सकती। जो होना था वो हो गया। अब फिर से तपस्या करो और अपनी शक्तियाँ वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है।
ऐसे इच्छाधारी नागिन ने 2 गांव की रक्षा की। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।